चलिए आज चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th का एपी चैप्टर एक्सरसाइज 5.4 का ऐच्छिक सवाल का पहला क्वेश्चन और इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण वैसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन रहते हैं। आते हैं सबसे पहले बारी बारी से। क्वेश्चन कहता है, ये नोट्स नंबर क्वेश्चन हो गया 5 का दूसरा, ठीक है। एपी का ना क्रमागत पद दे दिया, कथी कथी 4/5 एक्स और 2, आगे भी हो सकता कुछ कुछ। कहता एक्स का मान निकालिए। बुआ रे, अगर एपी में होगा तो सार्व अंतर क्या होगा, बराबर होगा। अब बताइए इसमें A1 का मान 4/5, A2 का मान, A3 का मान, तो क्या D1 निकाल सकते हो, A2 माइनस A1, तो A2 का मान x माइनस 4/5। कोई दिक्कत? बताइए D2 का मान क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 का मान 2 और A2 का मान x, तो 2 माइनस x। अगर एपी होगा तो एपी के लिए सार्वंतर क्या होता है, बराबर, मतलब D1 और D2 क्या होगा, तो D1 का मान x माइनस 4/5 और D2 का मान 2 माइनस x। अब आप बताइए ये x है माइनस मिलना गया तो x x क्या गो x, 4/5 माइनस मिलना गया तो प्लस में, किसमें होगा बुआ, प्लस में। अब बताइए 5 दूनी 10 4, 14/5 होगा, 2 या गुना मिलना गया तो 2 सते कितना होगा 14, 7 एक 7 बट्टा में 5, अतः x का मान कितना होगा। क्या इस टाइप का x का मान रखेगा तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। ये सब है जो उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कहता है अगर 21वां पद और 7वां पद का अंतर कितना है तो सार्व अंतर निकालिए। 21वां पद और 7वां पद का अंतर 84 है, तो आप क्या निकालिए, सार्व अंतर। अच्छा, तो A21 माइनस A7 बराबर 84 होगा, तो A21 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 20D लिख सकते हैं, और A7 को क्या लिख सकते हो। अब बताइए माइनस प्लस, तो A माइनस में A प्लस में क्या दोनों कट जाएगा। अच्छा 20D प्लस में ना है और 6D किस में है, तो 20 में से 6 गया तो 14 गुना में न गया तो 14 छक, अतः सार्वंतर कितना होगा, क्या बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए ये सेम क्वेश्चन है ये वाला जो अभी आपके सामने बनाए थे। एपी का क्रमागत पद दे दिया 2n-1, 3n+2, 6n-1, वही बात आप जानते हो, एपी होगा तो सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब D1 का मान क्या होगा, A2 माइनस A1, तो A2 है 3n+2 और माइनस A1 का मान कितना है 2n-1, यही ना होगा। इसके बाद D2 का मान क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान है 6n-1 और माइनस A2 का मान है 3n+2। कैलकुलेशन कीजिए बउआ रे, 2n किस में होगा, माइनस में, तो 3 में से 2n गया तो एगो n बचेगा। अच्छा माइनस माइनस तो 1 प्लस में हो जाएगा और 2 प्लस में तो 2 और 1, क्या कोई दिक्कत समझने में। चलिए 6n-3n, देखो 6n माइनस 3n, तो 6 में से 3 गया तो 3n। इसके बाद देखो -1 और -2, तो -1 और -2 -3। अब देखिए n प्लस में न गया तो 3n में एगो n गया तो कितने n बचेगा। अब देखिए ये 3 माइनस में न गया तो 3 और 3 2 गुना में न गया तो 2 तिया, n का मान कितना आया 6, n का मान 3 ना आया, ठीक है। अगर वही कहेगा एपी का रूप बताइए, तो एपी का रूप इसमें n का मान दीजिएगा ना 3, तो 3 दूनी 6 में से गया तो 5 हो जाएगा इसका मान, A1 का मान। A2 का मान बोलिए 3 तिया 9 2 11 हो जाएगा, और इसमें तो 3 छक 18 में से 1 गया तो 17 हो जाएगा। एपी का रूप ये हो गया, ठीक है। चलिए ये जो 5.4 ऐच्छिक सवाल का जो पहला क्वेश्चन वो कहता है कि अगर एपी दे दिया 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो इसमें ना ऐसा कौन सा पद होगा जो सबसे पहला ऋणात्मक होगा, मतलब सबसे पहले माइनस वाला पद हो, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं -5, -3, -1 1, अब बताइए इसका कौन सा पद पहला है जो ऋणात्मक है, तो -1 पद होगा ना ऋणात्मक, ये क्या पद होगा 1 2 3, तीसरा पद होगा, यही पद की संख्या बताना है। देख रहे हो घटते क्रम में जा रहा है ना बुआ, 13, इस प्रकार घटते 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 कहीं ना कहीं तो माइनस आएगा, क्या
तो वही माइनस वाला पहला पद बताना। चलिए ध्यान दीजिए, ए का मान कितना होगा, A2 का मान बोलिए, तो D का मान क्या होगा, A2 माइनस A1। 117 में 121 जगह तो क्या बचेगा, -4। ठीक है, आप कहता है कि nवा पद बताना है, मतलब an का मान बताना है जो 0 से क्या हो, छोटा हो, तब ना वो माइनस वाला संख्या होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बराबर नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या लिखा, 0 से छोटा। ऋणात्मक पद का रहा था, अगर रहता धनात्मक पद तो 0 से क्या करते, बड़ा, उल्टा चिन्ह कर देते। ठीक है, चलिए an का मान क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से छोटा होगा, सॉरी 0 बड़ा ना हो गया, ये होगा मतलब ये बड़ा हो गया 0 से, तो 0 बड़ हो गया, ये क्या हो जाएगा, छोट। यही ना पद ऋणात्मक पदों का छोट वाला। चलिए a का मान बोलिए, n माइनस 1 तो n माइनस, डी का मान क्या, चलिए बताइएगा तो, 121 प्लस मिलना जाएगा तो -4 गुना मिलना गया तो दोनों भाग होने लगेगा, लेकिन माइनस से माइनस क्या होगा, चलिए 1 माइनस मिलना गया तो 4 एक आए, 121 और 4 125 होगा, बट्टा में कथी, भाग दीजिए कितना आएगा, 31.25, मतलब लगभग में वो पद क्या होगा, 32वां पद लगभग में होगा। अतः वह पद क्या होगा, बोरे 32वां पद होगा, जो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। कोई दिक्कत। नोट्स नंबर 5 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर अंतिम पद क्या दे दिया, 6n प्लस 2, तो आप बताइए हमको सार्व अंतर, क्या बताइए, सार्व अंतर। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उलझा देता। चलिए आप बताइए, आप ही सोच के, अगर कोई हम एपी का रूप ले लिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है, हमने ले लिया कि ई पद an अंतिम पद, कौन सा पद है बुआरे, तो बताइए ई होगा an, तो क्या ये होगा an प्लस 1, होगा ना रे, तब ना अगर सार्वंतर निकालेंगे तो an प्लस 1 और माइनस, मतलब ई पद को घटा देंगे, क्योंकि हमको अंतिम पद दे दिया, लेकिन हम भाई सार्वंतर तभी ना निकालेंगे जब हमको एगो पद और पता होगा तो। ठीक है, तो दे दिए an बराबर कितना, 6n प्लस 2। चलिए प्रश्नानुसार मतलब सार्वंतर में चलते हैं, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं, तो डी का मान क्या हो जाएगा, an प्लस 1 होगा, माइनस कथी an, an प्लस 1 और माइनस an। अब बताइए an का मान कितना, 6n प्लस 2, 6n प्लस 2 होगा, सॉरी हाँ 6n प्लस 2 है ना, ये किसका मान, an का मान, तो an का मान होगा 6n प्लस 2, लेकिन हमने लिखा n प्लस 1 ना लिखा है, तो क्या यहाँ पर n प्लस 1 देंगे ना, इंटू क्या देंगे, प्लस में 2। क्या ये बातें समझ में आया, देखो an है ना, an है, तो हमने an के जगह पर 6n किया ना, क्या किए बुआरे, 6n, लेकिन यहाँ पर तो प्लस 1 भी ना है, तो प्लस क्या कर दिए 1, और फिर क्या है प्लस 2 है तो प्लस 2। कोई दिक्कत। चलिए मतलब इसमें n का मान हो गया n प्लस 1, इसमें n का मान क्या हो गया, n प्लस 1, तो n के जगह पर तो n प्लस 1 ना लिखे हैं, इसीलिए हमने n के जगह n प्लस 1 लिखा। चलिए इसमें an का मान बोले क्या लिखा हुआ, 6n प्लस 2, और दोनों को क्या कर दिया माइनस। क्या ये बातें समझ में आया कैसे किए, an का मान था ना 6n प्लस 2, तो n के जगह हमने क्या माना यहाँ पर n प्लस 1, तो n के जगह n प्लस 1 लिखेंगे ना, अब प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे, an का मान कितना है 6n प्लस 2। चलिए अब देखिए 6 को n से गुना करोगे तो 6n, कोई दिक्कत। चलिए 6 को 1 से गुना करोगे तो 6, इन्हें 2 6 2 क्या 6n प्लस 8 होगा, तो इन्हें क्या होगा 6n माइनस 2, तो माइनस 6n, सॉरी माइनस 6n प्लस 2, तो माइनस 6n प्लस क्या लिख दिया 2, आप बोले तो माइनस प्लस क्या होगा, तो 6n माइनस में 6n कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा ना, 8 में से 2 गया तो देखो माइनस प्लस, तो 2 माइनस में ना हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया क्या बचेगा, मतलब डी का मान क्या आ गया, अतः सार्वंतर कितने हैं 6। समझा, यही बात हमको भी समझ में नहीं आता, बट फिर बाद में देखे तो समझ में आ गया। कोई दिक्कत, और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो, कोई क्वेश्चन अदर।